गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि सभी लोग मस्त होंगे। आज का जो टॉपिक है संविधान का मौलिक अधिकार की बात करेंगे। मौलिक अधिकार मीन्स फंडामेंटल राइट्स। यह कहाँ से लिया गया है तो ध्यान रखना, अगर मौलिक अधिकार की बात करें तो यह अमेरिका जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, कहाँ से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट अगर बात करें कितने मौलिक अधिकार हैं तो हमारे पास 7 मौलिक अधिकार हैं। 7 मौलिक अधिकार हैं। तो अगर संविधान में बात करें कि संविधान में यह 12 से 35 तक, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है तो 12 से 35 तक हमारा मौलिक अधिकार दिया गया है। 12 से 35 आर्टिकल तक मौलिक अधिकार हैं। ठीक है, मौलिक अधिकार हैं। अगर मौलिक अधिकार को ही 1215 ईस्वी की अगर बात करें तो 1215 ईस्वी में इसे मैग्ना कार्टा कहा जाता था। ठीक है, क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा। ठीक है, मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि 12 से 35 तक पहला जो है समता या समानता का अधिकार है। पहले एक एक की बात कर लेते हैं। पहला क्या है? समता या समानता का अधिकार। समानता का अधिकार। ठीक है, और यह 14 से 18 नंबर आर्टिकल तक है। ठीक है, अगर दूसरे की बात करें तो दूसरा हो जाएगा स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार की बात करें तो यह 19 से 22 आर्टिकल तक होंगे। थर्ड अगर बात करें तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। नेक्स्ट है शोषण का अधिकार। एक मिनट, शोषण का अधिकार। शोषण का अधिकार यहां विरुद्ध रहेगा, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो यह हो जाएगा आर्टिकल 23 से 24 तक। चौथा आ जाएगा आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और यह हो जाएगा आपका 25 से 28 तक। 25 से 28 आर्टिकल तक। नेक्स्ट आ जाएगा आपका संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। यह आर्टिकल आ जाएगा 29 से 30 तक। नेक्स्ट आ जाएगा आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और यह हो जाएगा आर्टिकल नंबर 32। 32। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ? यह आर्टिकल नंबर 32 तक आ जाएंगे। ठीक है, एक देखो आर्टिकल नंबर 31 होता था जिससे 7 मैंने बताया था, अब 6 मौलिक अधिकार हैं। तो नोट करके पॉइंट यहां राइट कर लेते हैं। नोट करके एक पॉइंट राइट करते हैं। आर्टिकल नंबर 31 था जो कि संपत्ति का अधिकार था। किसकी? संपत्ति का अधिकार होता था। ध्यान रखना, इसको
मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। संपत्ति का अधिकार को, जो कि 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत इसको क्या किया गया, हटा दिया गया। इसको डाल दिया गया है 300A आर्टिकल में। ठीक है, अब यह मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं रखा जाता है। ठीक है, तो इसको कहां डाल दिया गया है, 300A में। ठीक है, ओके, यहां तक क्लियर हो गया। अगर हम बात करें तो एक और पॉइंट ध्यान रखना कि 1931 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कांग्रेस के घोषणा पत्र में मूल अधिकारों की डिमांड की थी। मूल अधिकारों की मांग किए थे। ठीक है, तो यह ध्यान रखना। अगर मूल अधिकार के प्रारूप की बात करें, मूल अधिकार के प्रारूप की बात करें तो प्रारूप पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था। ठीक है, यह हो जाएगा। यहां तक क्लियर हो गया, बताइए, यहां तक क्लियर हुआ? ओके, आगे की तरफ चलते हैं। अब देखना, इसमें अगर हम बात करें, यहां से एक एक पॉइंट को बताते हुए चलते हैं। पहला पॉइंट लेकर चलते हैं, इससे पहले एक बात समझ लेना। आर्टिकल नंबर 12 की बात करें तो आर्टिकल नंबर 12 की मैं बात कर रहा हूं, जो राज्य के बारे में है। आर्टिकल नंबर 12 क्या है, राज्य के बारे में बताता है। अगर इसकी प्रकृति की बात करूं तो इसकी प्रकृति निषेधात्मक होती है। तो ध्यान रखना, इसकी प्रकृति निषेधात्मक होती है। नेक्स्ट पॉइंट की मैं बात करूं, संविधान में आर्टिकल 13, ठीक है, जो आर्टिकल 13 सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें इसे न्यायिक पुनरावलोकन या कह सकते हैं जुडिशियल रिव्यू कहा जाता है। अगर हम इसके रीजन की बात करें, ध्यान से समझना, इसके रीजन की बात करें, एक आपने वर्ड सुना होगा, विधि। विधि का मतलब होता है, एक तो होता है क्या, संसद द्वारा बनाए गए कानून, संसद द्वारा बनाए गए कानून। ठीक, और दूसरे पॉइंट की बात करूं तो दूसरा आपका निकल कर आएगा, ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं। दूसरा पॉइंट हमारा निकल कर आएगा पूर्व विधि, क्योंकि हो सकता है पूर्व की विधि की बात कर लें, प्लस इसके अंतर्गत एक और आएगा बाद की विधि, दोनों आते हैं, बाद की विधि, यह दोनों आते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। ठीक,
यहां तक क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं आगे समानता का अधिकार। ठीक है, तो पहला हम मूल अधिकार की बात करते हैं, कौन? समानता का अधिकार। ठीक है, समानता का अधिकार के बारे में बात कर लेते हैं। ओके, यहां तक क्लियर हो गया। अब देखो समानता का अधिकार जो कि कहां से कहां तक मैंने बताया 14 से 18 तक दे रखे हैं। अब हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 14 की। ठीक है, आर्टिकल नंबर 14 में क्या दिया है? पहला है विधि के समक्ष समानता। ठीक है, पहला क्या है? विधि के समक्ष समानता। ठीक है, विधि के समक्ष समानता। ठीक है, और यह कौन दिया है? इंग्लैंड के एक कॉन्स्टिट्यूशनल थे और इनका नाम है डैशी, और डैशी ने दिया। इस बात को ध्यान रखना। नेक्स्ट उसमें आता है विधियों का समान संरक्षण का अधिकार। एक इसी में और पॉइंट आता है विधियों के समान संरक्षण का अधिकार। यह अमेरिका से लिया गया है। कहां से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, इसी को बोलते हैं इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। क्या बोलते हैं? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ठीक है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। नेक्स्ट आ जाता है आर्टिकल 15। ठीक है, आर्टिकल 15 की बात कर लेते हैं। आर्टिकल 15 में क्या है, इस बात को ध्यान रखना। आर्टिकल 15 में तो ध्यान रखना, एक है धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। के स्थान पर भेदभाव का निषेध। मतलब यह हो गया कि कभी ऐसी कंडीशन में धर्म या नस्ल या जाति, लिंग या जन्म स्थान के पर किसी भी कंडीशन में आप भेदभाव नहीं करेंगे। दूसरा इसमें महिलाओं, बच्चों के लिए विशेष बताया गया है। महिलाओं और बच्चों के लिए यह विशेष कानून बच्चों के लिए विशेष बताया गया है। ठीक है, अब आर्टिकल नंबर अगर 15 की ही बात करें तो ये ध्यान रखना, इसमें एक 15(4) है। आर्टिकल नंबर 15 में ही क्या है? 15(4). ठीक है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, मतलब SC एंड ST एवं शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े एवं शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े के लिए राज्य आरक्षण का प्रावधान करेगा। के लिए राज्य आरक्षण का प्रावधान करेगा। ओके, यह आर्टिकल 1951 में जोड़ा गया। ध्यान से समझना, 1951 में जोड़ा गया। नेक्स्ट एक और इसी में दिया है 15(5). हायर एजुकेशन में
हायर एजुकेशन की कंडीशन में समाज के लिए आरक्षण किया जाए। यह कब जोड़ा गया? 93वां संविधान संशोधन 2006, संविधान संशोधन 2006, कब? 2006 में जोड़ा गया। ओके, यहां तक क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट चलते हैं, आर्टिकल नंबर 16 की बात करते हैं। 16 देखते हैं। आर्टिकल नंबर 16 में है, रोजगार के लिए अवसर की समानता। रोजगार के लिए अवसर की समानता। दूसरा पॉइंट की बात करें, इसी में निवास स्थान पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। निवास स्थान पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। थर्ड अगर पॉइंट की बात करूं, 16(3) में यह दे रखा है, राज्य चाहे तो निवास स्थान पर कर सकता है। राज्य चाहे तो निवास स्थान पर कर सकता है। इस संबंध में संसद को कानून है। इस संबंध में संसद को कानून है। इसमें जो आया, यह 98वां संविधान संशोधन 371(5) है। ठीक है, यह कर्नाटक में है। ऐसा क्या है? कर्नाटक के पास है। नेक्स्ट है 16(4). 16(4) क्या है? सरकारी नौकरियों में अपर्याप्त, सरकारी नौकरियों में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व हैं तो उसे आरक्षण दे सकता है। उसे आरक्षण दे सकता है। इसमें प्रेसिडेंट ने 340 आर्टिकल में कहा है कि हम पिछड़ों का सर्वे करेंगे। हम पिछड़ों का सर्वे करेंगे 1953, या आपने देखा होगा काका कालेलकर ने भी किया था। 1953 में काका कालेलकर और 1978 में बीपी मंडल समिति जो कि मोरारजी देसाई के टाइम हुआ था। ओके, यहां तक क्लियर है।
नेक्स्ट पॉइंट नोट करके राइट करना। 1990 में क्या हुआ? 1990 की कंडीशन है, 1990 में ओबीसी को आरक्षण, 1990 में ओबीसी को आरक्षण दिया जाता है। को आरक्षण कौन दिया? आरक्षण कितना दिया गया? 27% आरक्षण दिया गया। ध्यान से समझना, 27% आरक्षण दिया बीपी सिंह की सरकार ने। बीपी सिंह की सरकार ने यह दिया आरक्षण। दूसरा अगर पॉइंट की बात करें, इंदिरा शाहिनी बनाम भारत, इंदिरा शाहिनी बनाम भारत, भारत सबसे बड़ा आरक्षण का मामला देखो यही है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। अगर हम बात करें सबसे बड़ा आरक्षण का, यही है सबसे बड़ा आरक्षण। राइट कर देता हूं, सबसे बड़ा आरक्षण था, इस बात को ध्यान रखना। सबसे बड़ा आरक्षण जो कि 16 नवंबर, ठीक है, 16 नवंबर 1992 का, ठीक है, सबसे बड़ा आरक्षण। इसमें यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसी का देखो अभी इसका एक्सेप्शन भी देखने को मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 50% से, कहा कि 50% से आरक्षण अधिक नहीं हो सकता, अधिक नहीं हो सकता। ठीक है, 50% से आरक्षण अधिक नहीं हो सकता। लेकिन यहीं पर एक्सेप्शन आपको देखने को मिलेगा, तमिलनाडु सरकार जो कि 69% आरक्षण देती है। कितना है? 69%। लेकिन यह कहा गया है, यह क्या? लेकिन विशेष परिस्थितियां में, विशेष परिस्थितियां में, ओके, कर सकता है। यहां तक क्लियर हुआ। इसी तरह 76वां संशोधन होता है, संशोधन 1995, इसी को 9वां अनुसूची में डाला गया, 9वां अनुसूची में डाला गया। (1973) ओके। आर्टिकल नंबर 17 की बात करते हैं। छुआछूत, छुआछूत या अस्पृश्यता, अस्पृश्यता का अंत। मतलब यह हो गया कि कभी छुआछूत या अस्पृश्यता का कोई ऐसी कंडीशन नहीं आएगी कि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या पिछड़ा वर्ग किसी भी विषय में पर यहाँ पर छुआछूत की बात नहीं होगा। इसे दंडनीय अपराध घोषित कर दिया गया, मतलब इसका उन्मूलन होना चाहिए। आर्टिकल नंबर 18 आ गया, 18 जिसमें है उपाधियों का अंत। किसका? उपाधियों का अंत। ओके, लेकिन कंडीशन है, इसमें भी नोट करके पॉइंट राइट करना, इसमें भी कंडीशन है, नोट करके पॉइंट राइट करेंगे। सेना या शिक्षा, सेना या शिक्षा को छोड़कर, ठीक है, यह हो गया।
लेकिन कह रहा है कि बिना यह सब अगर आप कोई भी काम करते हैं, ठीक है, कोई भी काम करते हैं, बिना राष्ट्रपति के अनुमति से किसी देश की उपाधि नहीं ले सकते। बिना राष्ट्रपति के अनुमति से किसी देश की उपाधि नहीं ले सकते। ओके, यहां तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, स्वतंत्रता का अधिकार। नेक्स्ट है स्वतंत्रता, आर्टिकल 2, स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि 19 से 22 तक दिया है।